अगली कलाकार है जिनिशा जैन। ये कविता लिखने के दौरान हिंदी मेरे लिए बहुत स्पेशल हो जाती है। और 17 साल की थी जब मेरी ये पहली पुस्तक छपी, और उस दिन ये एहसास हुआ कि ज़रूरी नहीं कि हर बार आप खुद अपनी कामयाबी हासिल करो। बहुत बार ऐसा होता है कि आपसे भी बड़ा हाथ किसी और का होता है। लेकिन 12 साल से आज तक बहुत बार लोगों ने पूछा है कि लिख के क्या मिलता है, क्या हो जाता है, लिखना तो बहुत बोरिंग है एंड क्या ही फायदा होता है लिख के। तो ये कविता उस एक तरह से उसी सवाल का जवाब है। किसी ने पूछा कि मैंने लिखना क्यों शुरू किया, ना जाने क्यों शांत रह गई उस समय। फिर जब एकांत की चादर ओढ़कर सोचा, तब समझ आया कि उस सवाल का जवाब क्यों ना दे सकी मैं। क्योंकि कविताएं, कहानियां कोई काम नहीं जिसे करके कुछ मिल जाता है। वो बेपनाह इश्क की दास्तां है जिसे बस जिया जाता है। जब कागज और कलम का मिलन होता है, गवाही लिखने वाला देता है। हर उस शब्द की जो बहने को तरस रहे थे, दिल के पिंजरे से उन्हें रिहा कर देता है। उन शब्दों से वो एक कहानी लिखता है, मस्तिष्क की लहरों में फंसे मन को किनारा देता है। जिस मंजिल को पाने से दुनिया ने रोका था हमें, उस मंजिल का हमारे जहन में फिर से ख्वाब पिरोता है। गवाही तो लिखने वाला देता है। कांटों से भरी राह से जब पैरों से बहता लहू मिल जाता है, बस मंजिल ही नहीं बल्कि पूरा सफर अमर हो जाता है। गवाही तो लिखने वाला देता है। हर बेड़ी, हर जंजीर तोड़कर जब मजनू अपनी लैला से मिल जाता है, तो समाज तो घुटने टेकता ही है, साथ आसमान भी झुक जाता है। गवाही तो लिखने वाला दे जाता है। महज शब्दों से जब किसी का जीवन अविस्मरणीय हो जाता है, राधा और कृष्ण के प्रेम को जो युगों तक जीवन दान दे जाता है, कागज कलम की उस गाथा की हम क्या गवाही दे, गवाही तो लिखने वाला दे जाता है। किसी ने पूछा कि मैंने लिखना क्यों शुरू किया, ना जाने क्यों शांत रह गई उस समय। फिर जब एकांत की चादर ओढ़कर सोचा, तब समझ आ गया कि उस सवाल का जवाब क्यों ना दे सकी मैं, क्यों ना दे सकी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।